हिंदी फिल्मों में एक लाइन है, एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, और समझ लेना अगर एंड में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको लग रहा होगा ये ओम शांति ओम का डायलॉग क्यों मार रहा हूँ? नहीं, कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको एक हकीकत बयां करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने ये लाइन सिर्फ देखी नहीं है, इन्हें महसूस भी की है, ये उससे गो थ्रू किए हुए हैं। सो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी, क्योंकि आज हमारे साथ है लकी अरोरा, द पर्सन बिहाइंड मोमो मैजिक कैफे रायपुर। इनकी आज 3 ब्रांचेस है, तो उनसे सुनते हैं कि मोमो मैजिक कैफे कहाँ से चालू हुआ, क्यों हुआ है, उसके पीछे की कहानी क्या है। सो हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच प्रखर। मोमो मैजिक की स्टार्टिंग मैं आपको बताता हूँ। पहले जब मोमो मैजिक हम रायपुर में लाने वाले थे, तो उससे पहले का सीन था कि मार्केट में लोग कर क्या रहे हैं अभी। मेन हम लोगों को ये था कि हम उनसे बेटर करें, और प्लस जो लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, क्योंकि मोमो लोग एक्चुअल में स्ट्रीट पे खिला रहे थे या तो करेक्ट, और जो कैफ़े बनाए भी थे वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे थे। आपको वैसे ही कूलर में बैठा के खिला रहे हैं, मक्खियाँ घूम रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ढंग से खाई नहीं चीज़ें, कोई हाइजीन नहीं, आप कुछ बैठ ही नहीं पाओगे उनके पास, ऐसी सीन थी। बिल्कुल। और मुझे ये था कि एक अलग एक्सपीरियंस हमको क्रिएट करना है मार्केट में, कि मोमो अगर हम ला रहे हैं और चाइनीज़ हम ला रहे हैं, या तो चाइनीज़ बिकते थे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, या फिर ऐसा होता था कि मतलब आपको मोमो खाना है तो स्ट्रीट पे ही खाना पड़ेगा आपको। वो मतलब मुंह कान बना लो इंसान कि हाँ मोमो है, लेकिन एकदम आदमी ना कॉम्प्रोमाइज़ करके खा रहा होता था। बट हम लोगों ने उसको कैसे चेंज किया, मार्केट में एक प्रॉपर सेटिंग दी, प्रॉपर एम्बियंस दिया, प्रॉपर मतलब आपको ये होगा कि आप, ये होता था पहले लोग ना गर्मी में मोमो नहीं खाते थे। ऑब्वियसली बाहर का गर्मी इतना होता था कि लोग गर्मी इतनी, एसी की कूलिंग इतनी रख लो, आदमी को अंदर आए तो वो गर्मी में भी सूप पी रहा है, गर्मी में भी मोमो खा रहा है, गर्मी में भी चाइनीज खा रहा है। तो वो एक ये था कि हमको ये सीन चेंज करना था, इसलिए फिर हम लोगों ने इसको पूरा एक टीम बिल्ड किया, सारी चीज़ें की, और टचवुड आज की डेट में वी आर डूइंग गुड इन द मार्केट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सर, मोमो मैजिक कैफे चालू होने से पहले आपका क्या था? मोमो मैजिक कैफ़े चालू होने से पहले मैं कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ आराम करता था, शाम को जिम जाता था। एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेरे को लगती थी, जो थी नहीं, मेरे को लगती थी, तो वो मैं जी रहा था बाय ग्रेस ऑफ माय फादर। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। जो मतलब बचपन से मेरे दोस्त जो देखते आ रहे थे मेरे को, दे वर लाइक कि हाँ born with a golden spoon, not silver spoon, golden spoon. Okay, exactly, golden spoon वाला सीन था। तो उन लोगों को ये था कि हाँ, बट जो बोलते हैं ना नज़र इज रियल, कि हाँ भाई मेरे को फील होता था कि भाई आज मेरे को नज़र लगी। करेक्ट, एग्जैक्टली, मेरे को फील होता था कि हाँ आज कोई बंदा मेरी तारीफ किया, मैं गया आज मेरा कुछ तो खराब हो रहा है। फिर उसके बाद क्या सीन हुआ, जब मेरे को रायपुर शिफ्ट होना था, आई एम नॉट फ्रॉम रायपुर। ओके, सो यू आर फ्रॉम कोंडागांव। ओके। वहाँ से मैं जब रायपुर शिफ्ट हुआ 2019 में, तब मेरे फादर का मतलब मेरे को वहाँ पे, मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ इतना बड़ा कर पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे फादर जो कर रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे। वो लोग बहुत मतलब मेरी किसी चीज़ में वो लोग कमी नहीं कर रहे थे। बट क्या था, अगर मेरे को और बड़ा चाहिए था, मेरे को पैन इंडिया कवर करना था, तो मैं वहाँ से नहीं कर सकता था। तो मैं इसलिए पहले सोचा कि रायपुर शिफ्ट हुआ, कोविड आ गया, मैं बोला गए, अब क्या करे इंसान। फिर उसके बाद ये सीन हुआ कि फादर की तबीयत ख़राब होनी चालू हुई, उनको किडनी इशू हुआ, फिर डायलिसिस चालू हुआ, फिर कोविड भी हो गया। अच्छा। और फिर हाँ कोविड हुआ, फिर उसके बाद 10 दिन तक एडमिट थे, एंड जिस दिन मतलब उनका डिस्चार्ज था, ही पास अवे। तो वो मेरे लाइफ का मतलब सबसे शैटरिंग मोमेंट था। मतलब आई वाज लाइक कि भाई खत्म, ये क्या हो गया। हाँ, हॉस्पिटल का बिल आया, जितने पैसे थे दिया, मतलब सब ज़ीरो हो चुका था उस टाइम पे। फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि अब मैं गया, कि भाई फादर नहीं है, जिनके साथ मतलब मेरी मदर पहले से भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और फादर जब गए तो आई वाज लाइक कि भाई अब क्या होगा मेरा। सो यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर? एल्डर सिस्टर्स हैं, कज़न ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं। Okay. हाँ, बट जो सिस्टर्स हैं शादी हो गई, सबकी अलग लाइफस्टाइल चल रही है सबका। बट ये था कि जब फादर गए तो फिर उस टाइम पे ये हुआ कि आई वाज लाइक कि भाई अब तो गई सब चीज़ें,
और जितने पैसे थे वो कोविड के टाइम पे सारी लग्जरीज ऐसे कम होती, लाइफस्टाइल तो लोगों की चल रही थी, खर्चे तो चल ही रहे थे। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये हुआ कि उस टाइम पे सब शटर डाउन होने लग गया चीज़ें। तो मैंने सोचा अब क्या करें क्या करें क्या करें। फिर उसके पहले मोमो मैजिक खोलने से पहले मैं गया था दिल्ली मेरे जीजू के यहाँ पे। वहाँ नियर अबाउट मैं 6 महीने था। कार की सेल परचेज करते हैं वो, तो मैं वहाँ 6 महीने था। वहाँ पे हम लोगों को ना लत लग चुकी थी एक चीज़ की। अच्छा। पूछो क्या? मोमो। एग्जैक्टली मतलब हम कहीं जाएं चल क्या मोमो लें? खाएंगे। एग्जैक्टली हम जहाँ भी जाएं हम मोमो। मतलब एक ऐसा था कि हाँ दिल्ली में एक ट्रेंड ही है मोमो खाने का, और वो ट्रेंड नहीं, वो एक लत है। ऑब्वियसली हाँ वो हर गली में मिलेगा, हर नुक्कड़ में मिलेगा, हर चौक में मिलेगा। हम लोग हर जगह पे देखते थे यहाँ के, चलो मोमो ले लेते चलते, और वो एक एडिक्शन बन गया था। बिल्कुल। तो मैं फिर यहाँ आया। अब यहाँ पे जब आया मैं बोला यहाँ तो है ही नहीं ऐसा कुछ। जहाँ हम जा रहे हैं वो मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब मोमो प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। तो पहले मेरा प्लान कुछ और था, बट देन आई कन्वर्टेड टू मोमो कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे टेस्ट बर्ड जो है उस पर मुझे था कि हाँ भाई हम यू आर अ फूडी। एग्जैक्टली मेरे को ये था कि भाई मेरे को जब अच्छा टेस्ट पसंद है खुद को खाना, तो मैं लोगों को क्यों अच्छा ना खिलाऊं। तो बस ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके स्टार्ट किया। ट्रायल्स चालू हुए, शेफ्स आए, ट्रायल्स चालू हुए, एक एक डिश 10 15 20 बार। मतलब मेरे को ये था बेसिक चीज़ें। आप बचपन से हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? एक मानचाओ सूप लेते हैं, करेक्ट। दूसरा पनीर चिली लेते हैं। हाँ। हर प्रॉपर आप समझ लो प्रॉपर रायपुर इंडियन में, फैमिली yes. अगर कहीं भी वो रेस्टोरेंट जाती थी, बचपन से हम यही ट्रेंड दिखते हैं कि हाँ मानचाओ सूप लेना है, पनीर चिली खाना है। मेरे को ये था ये दो प्रोडक्ट मेरे को सबसे बेस्ट बनाना है। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि इसको बंदा ट्राई करने से पहले सोचता नहीं है। बिल्कुल, दैट इज द आप नई कंफर्ट चीज फूड। एग्जैक्टली वो कंफर्ट फूड। Correct. अगर आप उस पे क्रैक कर लिए तो वो बंदा खुश रहेगा, वो आपको वहीं पे जज करेगा। आप बेसिक्स में अच्छे हो जाओ। जैसे कई लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे पापा कहाँ से जज करते थे लोगों को। जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, वो लोग रोटी का प्राइस रखते थे बहुत ज़्यादा। बेसिक चीज़ें आप बेसिक प्राइस में दो, आदमी आप सब्जियां लो ना 500 की 600 की, लोग नहीं जज करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ें आप बेसिक प्राइस में दो। करेक्ट, वेरी नाइस। तो मेरा ये था कि बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें रायपुर में या इंडियन फैमिली में चलती है, उन लोगों को हम बेसिक चीज़ों को इतना अच्छा बनाएं कि आपको मतलब वो खुश हो जाए। समझ गया। मैं रायपुर में लोगों का पनीर चिली खाना वापस चालू करवाया। लोग खाते नहीं थे पहले, मतलब लोग आके सोचते थे कि मतलब नहीं यार। वेजिटेरियंस के लिए पनीर चिली यूज्ड टू बी थोड़ा रॉयल डिश। एग्जैक्टली हाँ, मतलब अगर उनको कुछ अच्छा एंजॉय करना है तो वो पनीर चिली खाते थे। आज से 5-7 साल पहले अगर बात करें तो डेफिनेटली। और मेरे को ये था कि मतलब अगर बेसिक चीज़ें हम प्रॉपर देना चालू कर दें तो लोग वहाँ से जज करते थे कि हाँ भाई पनीर चिली बनाया, क्या पनीर चिली बनाया। समझ सकते हैं। ये सिस्टम था। ओके, सो व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस इनिशियल डेज पे जब आपने चालू किया? तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स के लिए रायपुर जैसी जगह पे चैलेंजेस तो आपने बहुत फेस किया होगा। सो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड? बिगेस्ट चैलेंज वाज कि सबसे पहला तो डर था मेरे अंदर कि मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा। एग्जैक्टली मैं अगर ऑर्डर नहीं लूँगा तो कस्टमर का ऑर्डर नहीं आएगा। मैं अगर यहाँ पे कैफ़े में नहीं रहूँगा तो कैफ़े नहीं चलेगा। ये मेरे अंदर का बिगेस्ट चैलेंज था। प्लस स्टाफ का इशू। फूड इंडस्ट्री इज वेरी बिग चैलेंज। मतलब अगर किसी से दुश्मनी है ना तो आप उसको बोलो भाई एक रेस्टोरेंट चालू। अच्छा। मतलब अगर आपको किसी की वोट लगवानी है कि भाई अगर आपको ये चेक करना है कि वो केपेबल है अपनी लाइफ में या नहीं, अगर आपको लगता है नहीं है तो उसको रेस्टोरेंट चालू करवा दो। वो थोड़े दिन में पूरा डिप्रेशन फेस में चला जाएगा। क्योंकि स्टाफ ऐसी चीज़ है, आप उनको कितने प्यार से रख लो, कितने अच्छे से रख लो, अगर वो एक बार आपको करने लग गए प्यार तो वो कहीं नहीं जाएंगे। जैसे टचवुड आज के डेट में जब मैं स्टार्ट किया था 3 स्टाफ थे पहले, आज 40 लोगों की टीम है। वाओ वाओ। उसमें ये है कि आज के डेट में कोई स्टाफ छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर मैं बोलूँ ना कि भाई थोड़ा कॉस्टिंग कम करो, पैसे कम दिख रहे हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं ना, अगले महीने देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सीन है। तो उन लोगों को ये है कि भाई
सबसे पहला जो लोगों का बिहेवियर होता है स्टाफ के उस पर, उसको लोगों को चेंज करना चाहिए। आई थिंक जो रेस्टोरेंट हमारी इंडस्ट्री है, इसमें देखो, हम आज आप बनाना सीख जाओगे, लेकिन कितने बार बनाओ? वो शेफ्स का जो काम है वो शेफ्स ही करेंगे। करेक्ट। जो सब चीज़ों का काम है वो करेंगे, और उन पे आपको भरोसा करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर देखा हूँ, इवन मैं भी स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, गुस्सा हो जाता था उन पे कि कस्टमर का ये कंप्लेंट क्यों आया। तो मेरे को भी ये चीज़ समझना पड़ा कि भाई पहले उनसे तो पूछो कि हुआ क्या था। क्योंकि कस्टमर शायद वापस आए ना आए, ये तो हमारे ये तो साथ हमको रोज चाहिए डेली ना। बंदा हाँ। डेली ये नहीं रहेगा तो भैया हमारा काम रुक जाएगा। तो इस पे जैसे अभी चैलेंजेस तो आपने फेस किए होंगे, बट व्हाट अबाउट कस्टमर्स का कैसा रिएक्शन था विद रिस्पेक्ट टू मोमो मैजिक कैफे? एक कस्टमर का रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। ही वाज लाइक कि इसी लाइन पे एक वेल टू डू मोमो ब्रांड जो बना के रखा हुआ है रायपुर में, वो है, तो आपकी डेयरिंग मानना पड़ेगा, बोला उसने। अच्छा, हाँ, कि आप इतने उस पे आके क्लोज में आप मोमो का काम कर रहे हो। मैंने कहा भैया मेरी किस्मत का मेरा आएगा, उसकी किस्मत का उसका जाएगा। यहाँ पे 4 और भी लग जाएंगे, तो जिसको जहाँ पे खाना है वो वहाँ पे खाएगा। बिल्कुल। और मेन क्या था, मैंने तो ड्रॉबैक्स देखे थे ना उनके। करेक्ट। लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप कंपटीशन को एनालिसिस नहीं करते। एग्जैक्टली, आप कंपटीशन को देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्लस क्या है माइनस क्या है। बिल्कुल। प्लस क्या था, वो चीज़ें बना रहे थे, ठीक है, उनके पास टीम थी, सब कर रहे थे। माइनस क्या था, जिस वे में करना चाहिए वो नहीं कर रहे थे। तरीका इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, तरीका भी इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं पहले कभी जाता था कहीं पे, मेरे को जो मैंने फील किया किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है, आप उसको अच्छे से स्माइल करके देख लोगे ना, उसका दिन आधा बन जाता है। मतलब वो एक सिर्फ फूड के लिए नहीं आता, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो एक एक्सपीरियंस के लिए आता है। आप उसको प्यार से स्माइल करके देख लो, आप उसको हेलो बोल दो, आप उसको, मैं आपको अपनी इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ, मेरे को रायपुर में कोई नहीं जानता था। करेक्ट, बाहर जो एग्जैक्टली कोई नहीं जानता था, मेरे घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता था। तो फिर क्या हुआ, जब कस्टमर्स आने के बाद, एक छोटा सा बच्चा हो या एक बूढ़ी आंटी हो या कोई भी हो, मैं हर किसी को हेलो बोलता था। एग्जैक्टली, हर एक इंसान के साथ मेरे को ये था कि मेरे को टर्म्स बनाना है। मेरे को ये था कि भाई मैं कैसे रिलेशन बिल्ड करूँ। आज के डेट में अगर लोग हमारे पास आ रहे हैं, मैं उनको ईगो दिखाऊंगा, 100 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन चल देंगे बिल्कुल। तो मेरे को ये था कि भाई मेरे को कैसे भी, आपके छोटे बच्चे भी मेरे को पहचानने चाहिए आपकी मम्मी भी पहचाननी चाहिए, आपके पापा भी पहचानने चाहिए, सबके साथ मेरे को ये था कि हाँ, सबसे अच्छे से बना के रखो। तो एक वो वहाँ पे क्या हुआ, लोग ना, बहुत सारे ऐसे मेरे फेसेस आए जिसमें लोग इसमें सपोर्ट किए। ओके, सो व्हाट इज योर विजन राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू मोमो मैजिक कैफे? विजन इज कि अभी मैं पैन इंडिया सोच रहा हूँ फ्रेंचाइजी सेल करने की भी। ओके। हाँ, जिसमें मेरा विजन ये है कि, जैसे आपको बहुत बड़ा मिथ बताता हूँ कि अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है किसी की, तो उन लोगों को क्या होता है ना, वो लोग पूरे डिपेंडेंट अपने आप को सोचने लग जाते हैं कि अगर मेरे रेस्टोरेंट में इतना सा भी इशू आया ना, तो वो मेरे फ्रेंचाइजी ओनर करेंगे। मतलब जो फ्रेंचाइजी मेरे को सेल किया वो उनकी जिम्मेदारी। ये बहुत बड़ा मिथ है मार्केट का। करेक्ट। अगर आप किसी चीज़ की भी फ्रेंचाइजी लियो या कुछ भी कियो, तो इसमें क्या है, आपको जी जान लगाना होता है। ये नहीं कि आप कोई ब्रांड ले आए, आप उसमें ब्रांड ले आए तो वो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको A to Z सब आपको करना होता है। ये एक मिथ है बहुत बड़ा हमारे रेस्टोरेंट का, कि मतलब हम किसी अच्छी फ्रेंचाइजी को ले आए तो इस चीज़ पे होता है कि, तो मेरा ये एक विजन है इसमें कि मैं सोचता हूँ अगर आज की डेट में मैं ग्रो किया हूँ, मतलब 0 से, अगर मैं आज के डेट में ये है कि मेरे को आई एम डूइंग गुड इन द मार्केट। डेफिनेटली। तो उसमें ये था कि अभी मैं जो फ्यूचर का विजन है, मैं अगर किसी को अपना स्टोर हैंड ओवर करूंगा, नॉट रायपुर का, लेकिन अगर कहीं पे मैं किसी को स्टोर दूंगा, सेल आउट करूंगा, एग्जैक्टली फ्रेंचाइजी दूंगा, तो उस पे मेरा विजन है कि मैं उसको ऐसा कैपेबल बनाऊं मार्केट में कि मतलब they will do good in the life. Very nice. जनरली क्या होता है, मेरे को ऐसा पता है कि अगर आप एक ब्रांच खोलते हो, सबसे ज़्यादा मेहनत तो फर्स्ट में ही रहती है।
बहुत मतलब आप इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हो, इतनी चीजें सीखते हो, इतनी चैलेंजेस फेस करते हो जिसकी कोई हद नहीं, बट फर्स्ट के बाद जब सेकंड आप कर लेते हो वो थोड़ा होता है, बट सेकंड के बाद थर्ड बहुत इजी हो जाता है। एंड बहुत थर्ड, बड़ा मिथ है ये। अच्छा ये myth है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ओके सेकंड में भी उतनी मेहनत लगेगी। ठीक है, ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस, आप जो वो फेज होता है ना कि हाँ, मैं आपको एक अपना फेज बता रहा हूँ। जब मैं उस लग्जरी से बाहर आया, किससे, जब मैं आराम से उठता था, जिम जाता था, सब चीज़ करता था, फिर उसके बाद मैं एक लग्जरी से बाहर कब आया, सुबह 10 बजे उठना पड़ा मेरे को, मार्केट गया, सब्जियां खरीदा, चिकन खरीदा, पनीर खरीदा, रॉ मटेरियल्स खरीदा, हर एक शॉप घूमा कि कौन कितने पैसे में दे रहा है। मेन क्या होती है हमारी ना, रेस्टोरेंट ओनर ना परचेजिंग में ध्यान नहीं देते, बहुत बिल्कुल, कम ध्यान देते हैं। बहुत। उन लोगों को लगता है कि हाँ, आप ना अगर परचेजिंग सही कर लोगे ना, सबसे बड़ा प्रॉफिट वही है। बस 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 सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ बचता है। मेन ये नहीं होता कि डिश का पैसा बढ़ाते जाओ, वहाँ पैसा नहीं बचे। मेन होता है परचेजिंग। परचेजिंग हम क्रैक कर रहे थे, टीम बिल्ड कर रहे थे, और ये होता है कि ना आप एक स्टोर आप लॉन्च किए, सेकेंड स्टोर में भी ये होता है, आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। बस वो वाला जो फेज था ना कि वो डिप्रेसिंग फेज जो रहता है, एक्सपेरिमेंट वाला, एग्जैक्टली जो फर्स्ट वाला था कि भाई क्या होगा। मैं कई बार ऐसे होता था, भाई टेबल तो पूरे खाली है, भरे कैसे। मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाता था, भाई बैठो, कॉफ़ी पियो, बैठो, बस तुम बैठो, पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, तुम बैठो, बस मेरे कैफे में भीड़ दिखनी चाहिए। ये था मेरे को स्टार्टिंग से। क्योंकि दिस इज सोशल प्रूफ मार्केटिंग। आज के डेट में जब आप ऑडियंस को बैठा देते हो तो लोगों को लगता है अरे इसकी भीड़ हमेशा भीड़ रहती है, ऑटोमेटिकली लोग आना चालू कर जाते हैं। बस 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 ओके, और ये था कि पहले से वेटिंग चालू होने लगी स्टार्टिंग से, तो फिर लोगों को क्रेज वहाँ पे भी बना कि कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा खिला। नाइस। सो जनरली मार्केटिंग को लेके आपने क्या किया है कि लोगों तक ये क्लैरिटी रहे कि मोमो मैजिक कैफे इज दैट प्लेस जहाँ आपको प्रीमियम टच भी मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, गुड एक्सपीरियंस मिलेगा और खाना तो 100% अच्छा मिलेगा। तो क्या ऐसा आपने किया? मोमो मैजिक की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ना एक कूपन लॉन्च किया, 999 में आईफोन। क्या? एग्जैक्टली 999 में हमने कूपन दे रहे थे, 1 महीने का था वो प्रॉपर। मेरे को मेन फोकस आईफोन बेचना नहीं था, वो नहीं था कुछ भी, ना पैसे से रिलेटेड इतना। मेरा मेन फोकस था कि मैं अपने कस्टमर को ट्राई कैसे करूँ। कस्टमर आते थे, 1 डिश लिए, 2 डिश लिए, चले गए। माइंडसेट क्या था, मोमो मैजिक है तो सिर्फ मोमो अच्छा होगा, ट्राई ही नहीं करते थे। करेक्ट। मेन ये हुआ कूपन वाले लाने पे ना, एक लालच मिला लोगों को कि हाँ हो सकता है हम 1000 रुपये में 1 लाख का गिफ्ट मिल जाए हमको उस टाइम पे। तो वो ये हुआ कि उस टाइम पे लोग ना ट्राई करना चालू किए। तो फिर अब जैसे आप मेरे यहाँ का पास्ता खाए, आप नूडल्स खाए, अब आपका बिल बन रहा है, फिर मोमो खाए, 600-700 हो रहा है, फिर आप क्या करते थे, 1-2 चीज़ और ले लेते थे, 1000 कर दिया, चल यार कूपन भर देते हैं, हुआ 200-300, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा वाला सीन हो गया। करेक्ट। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि लोग ट्राई तो कर रहे हैं, वेराइटीज़ ले रहे थे। फिर लोगों का ये एक मिथ जो मतलब हमारे इंडस्ट्री में रहता है, कई जगह पे रहता है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर इस पे फोकस नहीं करते कि वो ना पर्टिकुलर एक डिश पे फोकस कर रहे हैं कि हाँ ये डिश अच्छी बन गई, इसको चलाते रहो। Okay. आपको एक रेस्टोरेंट सक्सेसफुली चलाने के लिए क्या करना होगा, आपको हर एक चीज़ अच्छा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली आप क्या करोगे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जब लोग ट्राई करना चालू किए तो उनको लगा भाई पास्ता भी यहीं का अच्छा है, नूडल्स भी अच्छा है, स्टार्टर्स भी अच्छे हैं, शेक्स भी अच्छे हैं, मॉकटेल्स अच्छे हैं, मोमो तो अच्छा है ही। तो इस चीज़ पे क्या हुआ, टिकट साइज़ बढ़ती गई। अब लोगों का टिकट साइज़, अब एक आदत लगे, 1 महीने तक मैंने किया ना वो चीज़। Okay. तो उस टाइम पे पैसा तो कमाया ही कमाया, लेकिन जो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कस्टमर के अंदर कि हाँ भाई कुछ भी खाना है तो इनके पास चलो। Very nice. एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आता था, जैसे आपका कोई ग्रुप आया, आप मेरे कैफ़े फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आपको लेके आए, तो वो मेन्यू पे देख के ना, हम पूछते हैं ना यूजुअली कि भाई यहाँ का क्या अच्छा है, तो जो पहले आया होता तो बोलता था जो खा ले सब अच्छा है। तो वो इतना हार्ट वेलमिंग होता था कि उस टाइम पे मेरे को लगा कि भाई कुछ तो अच्छा किया है हमने। Okay. Okay. So how are you feeling the change of being a person who used to be a person
born with golden spoon वाला हम्म, फैक्टर हम्म, हम्म। वर्सेस जो अभी पागलो टाइप मेहनत कर रहा है, हाँ, सब्जी हाँ, भी हाँ। खुद लेने जा रहा है, चिकन पनीर भी खुद लेने जा रहा है, तो हाँ, हाउ इज द हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। हाउ यू फीलिंग अबाउट इट? देखो ये जो फीलिंग है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, पहले आपको पैसे मांगने पड़ते थे, अब ये होता है कि पैसे हमको पता है, हम हमारे खुद के हैं। अब ये है कि आपको कुछ लाइफ में अगर गोल है तो आप मेहनत करके तो पूरी कर सकते हो। अच्छा, लाइफ के कुछ भी गोल है, मेरे को लगता है कोई भी लग्जरी है वो मेरे हिसाब से पापा के पैसे पे पूरी होती, लेकिन जो खुशी खुद के पैसे में पूरी होती है ना, Wow. वो नेक्स्ट लेवल है। Very nice. Okay, so what is that one piece of advice to those entrepreneurs who's actually planning, जो फूड इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं एंड कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि करना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। Okay. कई लोगों को ये मज़ा आता है, हाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे वेटर्स ऑर्डर ले रहे हैं, सारी चीज़ें, बट मेन क्या होता है, आप कितने इन्वॉल्व हो सकते हो। कई लोग उसको सेकेंडरी बिजनेस सोचते हैं, एक रेस्टोरेंट बिजनेस को कई लोग सोचते हैं कि हाँ हम खोल देंगे, चल जाएगा, एक बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, ये होगा वो होगा, पैसा है चल जाएगा। पैसे से रेस्टोरेंट नहीं चलता। अच्छा, पहली बात, पैसे से बिल्कुल रेस्टोरेंट नहीं चलता। पैसा होगा, टेस्ट, टीम, टेस्ट, योर नेचर, योर बिहेवियर, योर ऑरा, कि आप कस्टमर को क्या फील करवा रहे हो, करेक्ट. उससे रेस्टोरेंट चलता है। और पेशेंस, हर इंडस्ट्री में पेशेंस है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का एक ड्रॉबैक भी आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, आज आप एक डिश बनाए, आज आप एक डिश खाए, आपको बहुत मज़ा आया, अब आप 1 महीने बाद आए मेरे पास, आप तो वो डिश सोच के आ रहे हो ना कि भाई मैं वो खाया था, क्या लगा था। अब वो डिश आपको अगर मैं सेम टेस्ट नहीं दूँ उस दिन, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। करेक्ट. कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी हमारी इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं, मैं तो प्लस पॉइंट इसको लेके चलता हूँ। बिल्कुल. लोगों के लिए है, लेकिन मेरे को प्लस पॉइंट ये इसलिए लगता है कि आप अगर अच्छी टीम बना रहे हो, वो अच्छा बंदा है तो वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस. मज़ा आ रहा है, मतलब इट्स लाइक समझ आ रहा है कि आज की डेट पे मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है. एग्जैक्टली बहुत Okay. कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, नाइस. एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि आज की डेट पे अगर मोमो मैजिक कैफे नहीं होता तो हाँ. फिर क्या होता? तो फिर शायद मैं भी ना होता यहाँ पे। फिर मोमो मैजिक कैफ़े ना होता, मैं बहुत सारे ऑप्शन सोचा था उस टाइम पे कि हाँ मैं ये करूँगा, बट फ्यू पीपल, जो आज की डेट में वाइफ है मेरी, वो इतना पुश की कि आपको, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो इतना पुश की कि आपको ये करना है, मतलब यही करना है। अच्छा. क्योंकि वो पुणे में रहती थी, उन लोगों का भी एक लत लग चुका है। हाँ. पूछे क्या बोले, क्या? चाइनीज़ खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं। हाँ. पुणे मतलब हर जगह पे लोग बोले थे कि भाई, सही तो है. मैंने कहा मोमो नहीं तो फिर शायद पता नहीं क्या था, लेकिन लिखा था शायद मेरे। ओके. एंड हु इज दैट वन डेडिकेटेड पर्सन, अगर वो नहीं होता तो शायद ये करना बहुत मुश्किल हो जाता? मी माई सेल्फ। हाँ. मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर मैं इतना डेडिकेटेड नहीं होता, मैं 2 साल अपने फैमिली फंक्शन नहीं गया। आप मेरे को पहले बुलाते, मैं नहीं आता 2 साल, जब अभी तो 4 साल होने वाले हैं जनवरी में, बट स्टार्टिंग के जो 2 साल थे मैं निकलता ही नहीं था। ओके. मैं अगर सुबह 11 बजे कैफ़े के अंदर घुसा, रॉ मटेरियल्स रेडी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद मैं सीधा रात में 1 बजे निकलता था। मतलब मेरे को तो कई बार ये लगता था कि अगर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, उस टाइम पे कोई कस्टमर आया, उसको किसी चीज़ का बुरा लग गया, मैं इतना ज़्यादा सोचता था। समझ गया. वो चीज़ प्लस पॉइंट भी रही हमारे लिए, बट मेरे को लगता है कि लोगों पे भरोसा करना भी इम्पोर्टेंट है, सीखना जरूरी है. बहुत ज़रूरी है। Okay. आज के डेट में भरोसे पे ही सब चीज़ें चल रही हैं। Very मैं यहाँ nice. बैठा हूँ, चल रही थी ये चीज़ें। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली. सो अगर आपको लगता है कि आपको भी आपकी सिटी में मोमो मैजिक कैफे का एक ब्रांड लॉन्च करना है, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं लकी अरोरा से. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको ये समझना कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. भले आपने सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हो या गोल्डन स्पून के साथ, बट जो सुकून खुद के पैसे कमाने के बाद खर्च करने का होता है, उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं होता. So thank you so much, Lucky Arora ji, for being at the podcast channel and sharing us your journey with us. Thank you so much. Thank you.